स्टूडेंट्स, आज एक ऐसे विषय वस्तु को लेकर मैं आया हूं जो किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन जाता है। ये एक छोटा सा शब्द है, मगर ये शब्द हमेशा एग्जामिनेशन में परेशानी पैदा करता है। और ये शब्द है हमारा इनफ। ENOUGH, इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। इनफ एक ऐसा शब्द है जिसका स्थान हमेशा बदलते रहता है। आइए नोट फर्स्ट, जब सेंटेंस में एडजेक्टिव हो तो इनफ का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के बाद किया जाता है। यानी कि इनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, न कि पहले। जैसे रिच एक एडजेक्टिव है, ही इज रिच। वह पर्याप्त अमीर है, ही इज इनफ रिच। रॉन्ग, ही इज रिच इनफ। वह बहादुर है, ही इज ब्रेव। ब्रेव एक एडजेक्टिव है। वह पर्याप्त बहादुर है, ही इज इनफ ब्रेव। नहीं, ही इज ब्रेव इनफ। यानी कि इनफ शब्द का जो प्रयोग होता है ये एडजेक्टिव के बाद होता है, न कि पहले। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ यहां पर लाइन ले रहे हैं। दे आर इनफ रिच टू हेल्प द पुअर। वे लोग गरीबों की मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से अमीर है। यह सेंटेंस देखने में काफी शुद्ध नजर आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। दे आर इनफ रिच टू हेल्प द पुअर। रॉन्ग, दे आर रिच इनफ टू हेल्प द पुअर। यानी इनफ जो है यहां पर है हमारा एडजेक्टिव के बाद आया है। इनफ का प्रयोग हम एडजेक्टिव से पहले नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इज इनफ स्मार्ट। रॉन्ग, ही इज स्मार्ट इनफ। स्मार्ट एक एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं यहां से। यू आर इनफ गुड टू गेट दिस जॉब। गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। यू आर इनफ गुड, तुम पर्याप्त रूप से अच्छे हो, टू गेट दिस जॉब, इस नौकरी को पाने के लिए। मगर ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, यहां पर ये हमारा गलत हो जाएगा। यू आर गुड इनफ टू गेट दिस जॉब। ये दो एग्जाम्पल से ये बात सिद्ध हो जाता है कि इनफ शब्द का प्रयोग हम एडजेक्टिव के बाद करते हैं, न कि पहले। ही इज स्मार्ट इनफ, यू आर गुड इनफ, दे आर स्ट्रांग इनफ। अब आगे चलते हैं जो इससे भी ज्यादा रोचक है। जब सेंटेंस में इनफ का प्रयोग एडवर्ब के लिए किया जाता है तो इनफ का प्रयोग एडवर्ब के बाद आता है। पहले हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क क्या होता है। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए एडजेक्टिव, और जो शब्द किसी वर्ब की विशेषता को बताए एडवर्ब। अब देखिए, ही रन्स फास्ट इनफ। यहां पर फास्ट जो है हमारा ये एडवर्ब है। क्यों? ही रन्स फास्ट, वो तेजी से दौड़ता है। यानी फास्ट जो है ये दौड़ने की विशेषता को बताता है, यानी वर्ब की विशेषता को बताता है। और जो शब्द वर्ब की विशेषता को बताए एडवर्ब, और जब एडवर्ब आ जाएगा तो इनफ एडवर्ब के बाद होगा। ही रन्स फास्ट इनफ नॉट, सॉरी, रॉन्ग, ही रन्स इनफ फास्ट। इनफ का प्रयोग एडवर्ब से पहले होता है। देखिए ये एडवर्ब है, फास्ट इससे पहले आ गया। एडजेक्टिव के बाद और एडवर्ब से पहले, वेरी सिंपल। इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद और एडवर्ब से पहले, ठीक। इसलिए इनफ फास्ट एडवर्ब है, इनफ पहले आ गया। आई हैव टाइम इनफ टू डू दिस वर्क। टाइम एक एडवर्ब है, टाइम एक एडवर्ब है और इनफ एडवर्ब से पहले आएगा। आई हैव इनफ टाइम टू डू दिस वर्क, करेक्ट। तो एक ही शब्द इनफ जो है कहीं पहले आ जा रहा है, कहीं बाद आ रहा है। तो हमें गौर फरमाना है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। मैं दोहरा दूं, जब एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, और जब एडवर्ब होगा तो एडवर्ब से पहले आएगा। आइए नोट 3 की बात करते हैं। बात करते हैं नोट नंबर 3 की। इनफ का प्रयोग नाउन से पहले होता है। अगर आपके सेंटेंस में नाउन आ गया तो इनफ जो होगा वो नाउन से पहले होगा। जैसे ही हैज मनी इनफ। मनी क्या है? नाउन है, गलत।
ही हैज इनफ मनी, हमने क्या बताया, इनफ का प्रयोग नाउन से पहले होगा, मनी नाउन है। यू हैव एक्सपीरियंस इनफ, रॉन्ग, यू हैव इनफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हमारा नाउन है और इनफ का प्रयोग नाउन से पहले होता है। द सीबीआई हैज एविडेंस इनफ, रॉन्ग, द सीबीआई हैज इनफ एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, सबूत, जो कि नाउन है। आइए, ये तीनों नोट का निष्कर्ष ये है कि अगर इनफ का प्रयोग हम नाउन या एडवर्ब से करते हैं, एडवर्ब के साथ करते हैं, तो ये हमेशा नाउन या एडवर्ब से पहले होगा। और अगर इनफ का प्रयोग हम एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद होगा। करेक्ट? इनफ नाउन से पहले, इनफ एडवर्ब से पहले और इनफ एडजेक्टिव के बाद। और इसी पर आधारित एग्जामिनेशन में कई कॉमन एरर्स आते हैं और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हमारी मजबूत हो जाए। स्टूडेंट्स, जो अभी इनफ के बारे में बताया गया है, जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जो एरर्स से संबंधित है। आपने 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपको शुद्ध करना है, जहां ग्रामेटिकल एरर है उसको दूर करके फिर से लिखना है। और ये 8 सवाल जो आपको दिए गए हैं ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो हमने अभी अभी आपको बताया है। तैयार हो जाए इनको सॉल्व करने के लिए। आइए मैं क्वेश्चंस पढ़ दूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज स्ट्रांग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। नंबर 2, दे आर इनफ रीच टू डोनेट द टेम्पल। 3, you are enough smart to deal with the situation. 4, she is enough beautiful to attract the people. 5, I have experience enough to do this job. 6, he has beaten enough. 7, you have spoken enough. And the last one, they are enough strong to win the match. You have to correct and read the following sentences. Thank you very much for watching me. Have a nice time.